और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 10:04 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:47 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में ही करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज शाम 4:07 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा आज मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। तो ये थी वरियान योग और मूल नक्षत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे आज श्री शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के बारे में। आज श्री शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। श्री शीतलाष्टमी व्रत विशेषकर मालवा, निमाड़, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में भी प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती, अब इसको दूसरे शब्दों में कहें कि इस स्तोत्र का उपदेश भगवान शंकर ने दिया था। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए मंत्र भी बताया गया है। वंदे हम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान। दिगंबरा यानी दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतलाष्टक के इस पर्व को स्थानीय भाषा में बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही इस दिन ठंडे पानी से नहाने का भी रिवाज है। शीतलाष्टमी का ये पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस समय सर्दी की ऋतु जाने को होती है और गर्मी की ऋतु आने को होती है, जिसके चलते एनवायरनमेंट में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस भी डेवलप होते हैं। लिहाजा इस बीच होने वाले बदलावों से अपने शरीर को बचाए रखने के लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज शीतलाष्टमी व्रत के दिन माताएं अपने बच्चों और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निमित्त व्रत रखती हैं। इसके अलावा आज रास्ते के पत्थर को देवी माँ का स्वरूप मानकर धो पोंछ कर बिल्कुल हाइजीनिक ढंग से उसकी पूजा करने की परंपरा भी है। इसीलिए शीतला माता का एक नाम पथवारी माता भी है। अपने परिवार में खुशियों की बौछार करने और सबके बीच आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आज माता को मीठे गुड़ के बने हुए चावलों और दही का भोग लगाना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा ठहरो, ये तो हो गई एक प्रोटोटाइप बातचीत जो हमको इस बारे में आपको बतानी ही बतानी। लेकिन आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमने बार बार आपको चेताया था कि ये शीतला माता हमारे यहाँ किस बात की प्रतीक है? हाइजीन की देवी शीतला माता है। नीम की डंडी, इनका झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है? सफाई होती है। सूप से आप क्या करते हैं? सूप से, गेहूं से आप वो मतलब अनाज थोथा गए, वो क्या कहते हैं, जो सॉलिड है उसको ले लीजिए, थोथा दे उड़े, सार को गह रहा है, थोथा दे उड़ाए। यानी सूप इस बात का प्रतीक है कि सूप से जब पछोड़ते हैं कोई चीज तो सूप सार को गह लेता है और थोथा उड़ा देता है, यानी जो फालतू चीजें हैं उनको उड़ा देता है। तो सूप इस बात का प्रतीक है कि आपको जो सॉलिड चीजें हैं ले लेनी है, व्यर्थ की चीजों को डिस्कार्ड कर देना है। और माता का स्वरूप झाड़ू सफाई का प्रतीक है। रास्ते के पत्थर यानी रोड तक को, अब रास्ते के पत्थर की आप पूजा करेंगे तो पहले रास्ते को धोएंगे ना। जिस सड़क पर तमाम पत्थर धुले पड़े हों वो सड़क तो वैसे ही हाइजीनिक हो गई। अभी जब चारों तरफ वो अल्कोहल छिड़का जा रहा था और सफाई हो रही थी, उस समय इस भारतीय परंपरा की काश दुनिया सनातन धर्म को समझे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शीतलाष्टमी को सर्दी की ऋतु का आखिरी दिन माना जाता है। इसके बाद गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है और गर्मियों में बासी खाना खराब होने लगता है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधिकाल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को फायदा होता है। साथ ही इस दौरान होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। जब आप खाना बासी करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होता है वो बैक्टीरिया वो गट में जाकर के आपकी स्किन पे डेवलप होने वाले हेलमिन्स को नष्ट करता है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि आज के बाद से, शीतलाष्टमी के बाद से बासी भोजन करना बंद कर देना चाहिए। अब ये इस बात का प्रतीक है कि टुडे इज द लास्ट डे, उसके बाद बासी भोजन नहीं। हमने कुछ देर पहले ठंडे पानी से नहाने की बात भी की थी। ठंडे पानी से नहाने से हमारा रक्त संचार अच्छा रहता है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। इससे शरीर में सफ़ेद वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती है, जो गर्मी के दौरान पनपने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। और साथ ही ठंडे पानी से नहाने से हमारा आलस्य और थकान भी मिटती है। लिहाजा आज के दिन से ठंडे पानी से नहाना आरंभ कर देना चाहिए। अब यह ठंडे का मतलब ये नहीं कि पहले फ्रीजर में उसको ठंडा करो और चिल ड्रिंकिंग वाटर निकालो नहाने के लिए, नॉट लाइक दैट। नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मल। आप उसे गर्म मत करिए। जाड़े में लोग गर्म पानी से नहाने लगते हैं, फिर आदत पड़ जाती है कुछ लोगों की, वो लगातार गर्म से ही नहाते हैं। तो आज के दिन से उष्ण जल का स्नान यथासंभव बंद कर देना चाहिए, अगर विशेष स्वास्थ्य परिस्थितियां न हो। तो ये थी शीतलाष्टमी की चर्चा। शीतलाष्टमी के साथ साथ आज कालाष्टमी भी है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। इन्हें तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है। कहते हैं काल भैरव की साधना के बिना तंत्र साधनाओं में पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाती। इनकी साधना से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और आपके मन की दुविधा दूर होगी। आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये थी चर्चा शीतलाष्टमी और कालाष्टमी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।